कौन सी पार्टी ने बोला? कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह की बातें करते हैं। अन्य ये जो ठगबंधन बना हुआ है वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। ठगबंधन गठबंधन नहीं, नहीं, ठगबंधन है जी, बिल्कुल एक तरफ होकर चले। आप कहते हो केजरीवाल क्यों चले गए वहाँ, फिर कभी बोलते कांग्रेस को निमंत्रण दिया और वो नहीं गए, तो दोनों तरफ बात कर रहे हो आप। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी डेंट मार पाएंगे? कन्हैया खुद डेंटेड आदमी है जो देश को डेंट पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। उस व्यक्ति को लेकर आप अंधभक्त हैं? बिल्कुल अंधभक्त हूँ जी, मोदी जी के अंधभक्त है? बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके। हालांकि मैं चश्मा उतार दूं तो भी मैं अंधे के तरह हो जाता हूँ, लेकिन चश्मा लगाकर भी मैं अंधभक्त हूँ। उनका प्रयास यही है। केजरीवाल जी तो मुश्किल से 10 से नीचे रहने वाले हैं जी। केजरीवाल मुश्किल से 10 से नीचे बताया मैंने। 10 तो बहुत हो गया उनके लिए। नहीं 10 तो नहीं, मुश्किल से कहा। विकास, धर्म, राष्ट्र और विकास, तीनों चीजों को एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्तित्व अगर कोई है इस देश में, अगर कोई है या कोई था या कोई होगा, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं आशीष। आप यहाँ कहाँ के वोटर? दिल्ली की वोटर है जी, मैं दिल्ली का वोटर हूँ और पीतमपुरा वार्ड से हूँ। बीजेपी के ही हैं आप? जी, बीजेपी सही हूँ बिल्कुल। और मोदी जी का, जिसको आज के समय में लोग अंधभक्त कहते हैं, तो मैं अंधभक्त जो कहा जाता है वो अंधभक्त ही मैं अपने आप को कहलाने में अपना गर्व महसूस करता हूँ। आप अंधभक्त हैं? बिल्कुल अंधभक्त हूँ जी। मोदी जी के अंधभक्त है? बिल्कुल बिल्कुल आंख बंद करके। हालांकि मैं चश्मा उतार दूं तो भी मैं अंधे के तरह हो जाता हूँ, लेकिन चश्मा लगाकर भी मैं अंधभक्त हूँ। ऐसी भक्ति किसी नेता के लिए? वो नेता नहीं है जी, एक महापुरुष है, एक दिव्य शक्ति है। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस धरातल पर, इस धरा पर, पवित्र पावन भारत भूमि पर ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया। और जन्म लेने के साथ साथ देश के प्रति उसका समर्पण एक पिता की तरह है। वो देश की जनसंख्या 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है, उन सभी को अपने बच्चों की तरह मानकर उनके विकास की ओर, उनको आगे बढ़ाने की और उनकी छोटी से छोटी समस्याओं से लेकर बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर करने का दिन रात प्रयत्न करता रहता है। और आज उसी कारण से भारत की छवि विश्व पटल पर एक बहुत ऊंचे स्तर पर जा चुकी है। जो आपने एक टर्म यूज किया, आपने एक शब्द का खुद ही ने अपने परिचय में आपने परिचय दे दिया कि मैं एक अंधभक्त हूँ, तो किसने, कौन लगाते हैं ऐसे नाम, किसने नाम दे दिया ये? देखिए, कुछ छोटे मोटे जिनका मानसिक स्तर छोटा है, मानसिक सोच छोटी है, इस तरह की जो विरोधी पार्टियां हैं, वो एक काम करने वाले व्यक्तित्व को नीचा दिखाने के लिए या उसके समर्थकों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है। तो आपने तो मान ही लिया। हाँ बिल्कुल मान लिया जी, क्योंकि मैं उस व्यक्ति की अंधभक्ति कर रहा हूँ कि जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ाया है। देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर भारत का मान बढ़ाया है। बिल्कुल जो पिछड़े वर्ग से लेकर उच्चतम कोटि के वर्ग तक को उसने लाभान्वित किया है। आज अगर हम छोटी सी सोच, कोई सोच भी नहीं सकता था, ये विचार किसी के मन मस्तिष्क में आ ही नहीं सकता था, जो मोदी जी ने कल्पना करी और उसको सार्थक सिद्ध करा दिया। क्या, कौन सी कल्पना? जिसे आज हम इज्जत घर के नाम से जानते हैं, शौचालय के नाम से जानते हैं। गांव की पृष्ठभूमि से आने वाले लोग इस बात को जानते हैं। आज मैं शहर में पैदा हुआ और शहर में ही रहते रहते अपना जीवन समाप्त कर जाऊंगा, लेकिन जो लोग गाँव की पृष्ठभूमि से आते हैं उस बात को वो समझते हैं कि जो समस्या उनकी सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की थी, अंधेरा होने के बाद घर से निकलती थी, अंधेरा होने से, सूर्य उगने से पहले घर से निकलती थी मलमूत्र शौच त्याग करने के लिए, और जिसकी वजह से उन्हें कितनी प्रकार की असंख्य रोग पकड़ लेते थे। मोदी जी ने केवल शौचालय की स्थापना नहीं करी, उन्होंने एक स्वस्थ जीवन प्रदान किया है भारत देश की महिलाओं को। यार मुझे वो बताइए, आप बीजेपी से हैं, आप उनके समर्थक भी है यार। बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत सारे विकास काम किए हैं, कहीं तो मैं आपको खुद गिना दूंगा, लेकिन फिर भी प्रचार में और जनसभाओं में धार्मिक चीजों पर ज्यादा बातें क्यों होती है? ये शायद एक प्रचार, जैसा आपने कहा प्रचार में, इसी तरह का एक भ्रामक प्रचार किया जाता है कि भाई भारतीय जनता, मोदी जी भी बात करते हैं, उन्होंने विकास के काम में बहुत किए हैं। विकास, धर्म, राष्ट्र और विकास, तीनों चीजों को एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्तित्व अगर कोई है इस देश में, अगर कोई है या कोई था या कोई होगा, वो सिर्फ और सिर्फ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने विकास के साथ साथ धर्म के प्रति हर चीज में, मोदी जी को कहा जाता है भैया एक प्रति हिंदुत्व की ओर ज्यादा अपना ध्यान देते हैं। आज मोदी जी की जो योजना चल रही है, कोई के प्रति ध्यान नहीं देते। आज मोदी जी की जो योजना चल रही है, आप जाकर देखिए, क्या मुस्लिमों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? जो मुफ्त अनाज की योजना है, क्या उसका लाभ हमारे मुस्लिम भाई उठा नहीं रहे हैं? या कोई किसी और धर्म का, किसी और संप्रदाय का व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा रहा? मोदी जी ने जो भी योजनाएं जारी करी, हाँ ठीक है, राम मंदिर की एक परिकल्पना थी, हजारों वर्षों से उसके विषय में वाद विवाद चलता आ रहा था, उस वाद विवाद को खत्म करके उन्होंने राम मंदिर भारत देश को दिया, सनातन धर्मियों को राम मंदिर दिया,
तो यदि एक राम मंदिर की स्थापना करना धर्म की बात होती है, तो हम उस विषय में दूसरी तरफ भी अगर जाते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो इस विचारधारा को लेकर अपने मैनिफेस्टो में ये बात कहते हुए चल रहे हैं कि अगर आज हम सत्ता में आते हैं तो इस राम मंदिर को धाराशायी कर देंगे। कौन सी पार्टी ने बोला? कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह की बातें करते हैं। अन्य ये जो ठगबंधन बना हुआ है वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। ठगबंधन, गठबंधन नहीं, नहीं ठगबंधन है जी। एक केजरीवाल की बात अगर हम करें, जेल से आज बाहर आ गया, किसी तरह से ये इन प्रकार उसने प्रयत्न किया और जेल से बाहर आ गया। हाँ हाँ, चलिए न्यायिक तरीके से आया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें बाहर भेजा, लेकिन आज वो रोते फिर रहे हैं क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया से वो अंदर गए सीधा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, ये भी आशीष जी है कि न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल के अंदर डाला था, जिसके लिए बड़ा शोर मचा रहे थे। हम न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते उन्हें कुछ समय की जमानत दी गई, बाहर भेज दिया गया। और आज वही कहते हैं कि जब राम मंदिर की स्थापना होने वाली थी कि मेरी नानी मुझे सपने में आकर कहती है कि बेटा इसकी जगह तो स्कूल होता, और जब राम मंदिर की स्थापना हो गई तो वही कपटी आदमी वहां जाकर सबसे पहले माथा टेकने गया। नहीं जाना था उन्हें। नहीं, अगर आप विरोध करते हैं तो इस बात को भी दिमाग में लेकर चलें, जिस बात का विरोध कर रहे हैं राजनीतिक स्वार्थ के अंतर्गत, तो उसका अनुपालन करें अपने जीवन में। बिल्कुल एक तरफ होकर चलें। आप कहते हो केजरीवाल क्यों चले गया वहाँ, फिर कभी बोलते कांग्रेस को निमंत्रण दिया और वो नहीं गए, तो दोनों तरफ बात कर रहे हो आप। तो देखिए सोच, मैंने कहा ना संकीर्ण सोच। केजरीवाल जी अयोध्या राम मंदिर, और अगर हम कांग्रेस की बात करें, संसद में काले कपड़े पहन कर आए विरोध दर्ज करने के लिए। राम मंदिर का विरोध। हाँ जी, जब जिस दिन निर्णय आया था उस दिन सभी लोग काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे राम मंदिर के विरोध में, राहुल गांधी की अगुवाई में। और उसके पश्चात अगर हम बात करते हैं, अब जो सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्याओं का शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, बांग्लादेशी, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया, ये हमारे देश के नागरिक नहीं है, ये दूसरे देश से आए हुए एक आक्रांता टाइप के, हमारे जिसे कहते हैं ना घुसपैठिए हैं। उन घुसपैठियों का समर्थन देना, उनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलना। उनको इतनी 5 न्याय की बात कर रही है, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, पहली नौकरी पक्की, और इस पर क्या कहेंगे? कुछ फायदा पड़ेगा कि नहीं? मुझे सीधा बताओ। देखिए कांग्रेस बातें तो हो जाती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, इन बातों का चुनाव में और कांग्रेस की बातों का क्या चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता के मन में? कांग्रेस को जनता पूरे सिरे से नकार चुकी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली, कांग्रेस कुछ नहीं, उनका बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। नहीं, हाफ सेंचुरी से नीचे रहेगी कांग्रेस। कवायद उनका प्रयास यही है। केजरीवाल जी तो मुश्किल से 10 से नीचे रहने वाले हैं जी। केजरीवाल बता दिया आपने जी, मुश्किल से 10 से नीचे बताया मैंने। 10 तो बहुत हो गया उनके लिए। नहीं 10 तो नहीं, मुश्किल से कहा, ठीक है। मैं 7 तो यहीं आ जाएगी उनकी। 7 आ जाएगी, 7 की जगह उनकी खाट उठ जाएगी जी। हाँ, दिल्ली से 7 आ जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल, किसी की हालत में 7 की 7 सीटें बिल्कुल सीधे और सीधे भारतीय जनता पार्टी। डेंट मार पाएंगे? कन्हैया खुद डेंटेड आदमी है, जो देश को डेंट पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। उस व्यक्ति को लेकर अब आप इनकी विचारधारा सोचिए। जो व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तू भारत हम शर्मिंदा है तेरे, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारों को हमारे देश के अंदर बोलने वाले व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं आप। वो कहता है मैंने नहीं बोले, मैं तो सिर्फ छात्र संघ अध्यक्ष था। न्यायिक प्रक्रिया हुई। छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते आज यदि मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं भी छात्र संघ में रहा हूँ, श्यामला कॉलेज में छात्र संघ में रहा हूँ, केंद्रीय पार्षद रहा हूँ वहां पर, लेकिन हम लोगों ने कभी उस समय ना हिंदुओं के समर्थन में ना मुस्लिम विरोधी नारे लगाए। तो छात्र संघ अध्यक्ष होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी उल जुलूल और देश के प्रति इस प्रकार की हिंसात्मक बातें करेंगे। जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, किसी भी हालात में नहीं जीतने वाला। उसको धूल चटाएगी वहां की जनता चटाएगी, और आने वाली 4 जून को परिणाम सामने होंगे।